पेशाब चटाना, ये कौन से समाज में बेहतर तरीके से देखा जा सकता है? और कौन है इस मानसिकता के लिए जो पेशाब चटा रहे? किसी बुजुर्ग को भाई बीमारी के कारण उसका अगर पेशाब निकल गया तो क्या दिक्कत है भाई, साफ कर देना चाहिए था पानी मार के। मगर कहीं ना कहीं वो जो आरएसएस की मानसिकता के, आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय सुअर संघ, तो ये सुअर भी हैं। राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, राष्ट्रीय सांड संघ, तो इनकी मानसिकता बड़ी जहरीली है, इंसानियत के लिए खतरनाक है। ये दलित, पिछड़े, आदिवासियों को तो ऐसे समझते हैं जैसे कीड़ा मकोड़ा, और ये सारे विदेशी आ रहे हैं, सारे विदेशी मानसिकता के हैं, जबकि भारत के नहीं है। और भारत में रह के भारत के लोगों को पेशाब चटाने जैसे काम करेंगे, दांत तोड़ दिए जाएंगे कुत्तों के, समझे? अब समय आ गया, भारत के मूल निवासी जाग रहे हैं, और ये जाग रहे हैं तो तुम्हारा भूत उतार देंगे। हमारे दया दान पे पलने वालों, कीड़े मकोड़ों, हमारे समाज के लोगों, भारत के मूल निवासियों को पेशाब चटाते हो, कहीं पेशाब पिलाते हो आदिवासियों को, कहीं पैर धुलवा के उन्हें पानी पिलवाते हो। तो ये इनकी हरकतें हैं। तो इनके खिलाफ कहीं ना कहीं देश के लोग जागरूक हो रहे हैं। सरकार और सत्ता में वो आतंकवादी बैठे हुए हैं, देशद्रोही बैठे हैं, जो धर्म के नाम पे धंधा बना रखा है। कहीं ना कहीं बार बार कोई मुद्दा उठे, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, सुरक्षा का, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का, महिलाओं का, इन सब के मुद्दों को दबा के सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, और बार बार कहीं ना कहीं उसी को ले आते। भी एक राशन के पीछे ले आए थे, कहने लगे उसे ये देखो भाई, तलवार के डर से सरवाल पहन दी। और वो कौन था? वो लुगाइयों जैसे नाम का चूतिया पट्टा, हरामजादा हिजड़ा है, जो ये कह रहा था कि भाई ऐसे ना, जो है ना, इसका मुल्ली है। अबे मुल्ली फुल्ली कहना छोड़, भूतनी के भारत के मूल निवासी हम लोग, क्रांतिकारी हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, महिलाओं में इज्जतें करते हैं, हम महिलाओं की, बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, और कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक राशन को कह रहा मुल्ली, भूतनी के भारत के लोग जाग गए ना, पिछवाड़े में डाल देंगे तेरे गुल्ली, समझ गया ना? ऐसे ऐसे पाखंडी जो छोड़ रखे हैं, धर्म के नाम पे आतंक मचवा रहे हैं। कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, और ना ही किसी की इज्जत देख रहा। बुजुर्ग है, कैसा है, परेशान है, बीमार है, भाई ने तो धर्म के नाम पे आतंक मचा रखा। आतंकवादी हैं, लुटेरे हैं, वैसी हैं, दरिंदे हैं। तो कौन था वो पेशाब जो छटवा रहा था? वो कहाँ है गायब? उसके ऊपर FIR दर्ज हुई, से बंद क्यों नहीं करा ढंग से? समझे? उसका पिछवाड़ा लाल करो। ऐसे के लिए करंट लगानी चाहिए, 3 टाइम करंट देने चाहिए। मानसिक रोगी हैं, मानसिक बीमार लोग हैं, और ये भारत में रह के भारत के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो भारत के लोगों जाग जाओ, अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलो, और इन आतंकियों का करो सफाया, तब देश आगे बढ़ेगा। ये भारत के संविधान को, लोकतंत्र को, यहाँ तक कि सबको नष्ट करना चाहते हैं, और महिलाओं को तो वस्तु समझते हैं। महिलाओं का रेप, बलात्कार आम चीज है, इनकी इज्जतें लूटना आम चीज है। इनके पार्टी के लोग पता नहीं क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं, बताओ। अभी एक ने वो सुसाइड कर लिया था, वो आनंदू जो अजी था, बताइए उसका, वो बच्चों का रेप करते हैं, बच्चों का बलात्कार करते हैं, लोंडेबाजी करते हैं, लोंडों को नहीं छोड़ते हैं RSS के कैंप। ओए सुन लो, पूरे का पूरा भूतनी क्यों बहुत RSS के कैंप पे भेजते हो हिंदुओं के नाम पे। अबे हिंदुओं के नाम पे ले जाते हो, बच्चों की बोरिंग कर देते हैं, समझे नहीं? उनकी हालतें कैसी हैं? वो बेचारे को आत्महत्या करनी पड़ी, 10 पेज का सुसाइड नोट लिखा उसने, आनंद जी ने, और बताया कि RSS के जो दरिंदे, भैंसी दरिंदे थे, बड़े इज्जतदार नाम के थे, उन्होंने मेरा शोषण करा, मेरी इज्जत लूट ली। और इतनी बुरी स्थिति को वो बेचारा जवान होने के बाद भी उस दहशत को, उस बीमारी को, उससे बाहर नहीं निकल पाया, मानसिक रोगी बन गया हो, और उसने आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये स्थितियां हैं, ये पाखंडी, जो आतंकी, जो जहरीली मानसिकता के कीड़े हैं, ये भैंसी दरिंदे हैं, ये कहीं ना कहीं इंसानियत के दुश्मन है। ऐसे लोगों के खिलाफ देशवासियों को जागना पड़ेगा। रही बात कानून की और न्याय की, कानून, न्याय और व्यवस्था में जब पाखंडी मानसिकता के लोग, ये दरिंदे बैठे हैं, जातिवादी गुंडे, तो इसके लिए मुझे लगता है क्रांति की जरूरत है। और भारत के मूल निवासियों को, भारत के देशवासियों को, सबको जागना चाहिए, और ऐसों की ठुकाई और पिलाई होनी चाहिए, तबीयत से रिलाई होनी चाहिए, तब जाके सुधरेंगे। अन्यथा तो भाई आप ये देख लो, मशीनों के माध्यम से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत निर्वाचन आयोग मिला हुआ है इनके साथ, सब जगह तो मिले हुए, जुडिशरी में मिले हुए हैं, सब जगह मिले हुए हैं, ये सब जगह RSS के कीड़े बैठे हुए हैं। हक और अधिकार, महिलाओं का शोषण हो जाए, इज्जत लुट जाए, उसको न्याय नहीं, बलात्कार करके हत्या कर देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है, युवाओं को मारा जा रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, और इस प्रकार धर्म और जाति के नाम पे जिस प्रकार मुंह चटाया जा रहा है, कहीं छुट्टियां काट दी जा रही है, कहीं कुछ कर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की मानसिकता के हरामखोर ये कीड़े कौन है? ये कौन है? भलवे दल्ले विदेशी। इन विदेशियों के खिलाफ लड़ाई लड़ो। हमने बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए, उनके खिलाफ हमने लड़े, आंदोलन किए, क्रांति की,
अब ये जो विदेशी जो हजारों वर्षों से बैठे हुए हैं, धर्म के नाम पे देश में आतंक बचा रखा है, और हमारी भीख मांग के, हमसे भीख मांग के, हमसे दया दान लेके और पल रहे हैं कमीने यहाँ, और हमारे भारत के लोगों को मारने का काम करते हैं। अब जल्दी खड़े हो जाओ भारत के मूल निवासियों, और इन पाखंडियों का करो सफाया, तभी बचेगा हमारे भारत का संविधान। जरूरत है हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, बहन बेटियों के मान सम्मान, इज्जत की। इसलिए जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव करने के बाद एक वाल्मीकि समाज और माझी समाज के घर पर मिठाई का डिब्बा लेके जाते, वो तो सबको साथ लेने की चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर इस तरीके की हरकतें क्यों सामने आ रही हैं? वहां भी जाते मिठाई का डब्बा लेके, उसके घर गए थे मनीषा वाल्मीकि के, मनीषा वाल्मीकि के घर जाते योगी जी, गए क्या उसके घर? कौन थे वैसी दरिंदे जो चढ़ बैठे उसके ऊपर? कौन थे? उन्होंने बारी बारी रेप करा, बलात्कार करा, इज्जत लूटी, तब योगी जी कहाँ मर गए थे? अब मिठाई का डब्बा, और जब क्या करा उसकी इज्जत लूटी, कि तरी से तार तार करी, उसका कत्ल किया, सरेआम कत्ल किया, उसके दोषियों को सजा नहीं मिली, आज तक उसकी अस्थियां घर में रखी हैं। जाते ना मिठाई का डब्बा, बाद में अस्थियां लेके जाते, विसर्जित करवाते, उसके दोषियों को फांसी पर चढ़वाते, तब तो दिखाई देता हाँ दलित या वाल्मीकि समाज के लिए कुछ सोच रहे हो। वाल्मीकि या दलित बच्चियों की जो बलात्कार हो रहे हैं, कौन है भैंसी? किस जाति के गुंडे थे वो जो बलात्कार कर रहे थे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार कर किस जाति के थे? कुलदीप सिंह सेंगर किस जाति का है? वो योगी बताए किस जाति का है कुलदीप सिंह सेंगर? बताए ब्रजभूषण सिंह किस जाति का है जो महिला खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करी थी? बताएं योगी जी। दलितों का एक मिठाई का डब्बा लेकर सारे डब्बे बजा दो समाज के, सब फोड़ो डब्बे, सबकी सीलें तोड़ दो डब्बों की, और फिर कहो ये लो डब्बा, तुम मेरे अब्बा, समझे नहीं? और बहुत तुम पूरे देश को खब्बा हो, तुम पूरे देश को खा रहे हो, पाखंडी हो। इस तरीके से देश नहीं सुधरेगा तुम जैसे लोगों की वजह से। सारे अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ढोंगी हैं, आतंकी हैं। आप भी तो गलत बात कर रहे हैं, आप उसे लोंडेबाज संगठन बता रहे हैं। हाँ तो लोंडेबाज तो यही संगठन, पहले समलेंगे क्या आपस में? कितने फोटो निकले वायरल हुए, एक माउथ माउथ चूस रहे हैं आपस में, लोंडे लोंडे, एक बूढ़ा चूस रहा है एक लोंडे का, कितने वीडियो वायरल हुए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए, कितनी गंदगी मचा रखी है इन्होंने। ये समलेंगे कि लोग आ गए हैं, जब ही समलेंगे को कानून बनाया भाजपा ने, समझे नहीं? और इसको कानून बनाने के बाद फिर वो ले आए लिविंग रिलेशनशिप, बताइए वो भी कांड कर दिए। तो लिविंग का देख लो क्या हो रहा है, कोई ड्रम में लग रहा है नीले में, कोई सांप से डसवा रही है, कोई भीचे दे रही है सामान उसका अपने आदमी का सोते हुए यार के साथ मिलके। तो ये किसकी देन है? ये कौन ले आया? सीमा हैदर को यही लेके आए, भगोड़ी आ गई यहाँ उसको, और यहाँ रख दिया भाभी बना के, और ना जाने किस किसने चाबी लगाई, खुला छोड़ रखा है इसको, समझे नहीं? ये नहीं दिख रहा है इनको। तो यहाँ गंदगी मचाने वाली भाजपा सरकार है, जो सभ्यता संस्कृति की दुहाई देती थी, वही बहन बेटियों को उनके शासन में सुरक्षित नहीं है। आपको नहीं लगता है एक तरफ तो योगी वाल्मीकि समाज के घर मिठाई लेके जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ दलित के साथ इस तरीके की हरकत की जाती है, तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ये साजिश है? सरकार के खिलाफ का यहाँ सरकारी साजिश है, सरकारी साजिश है, पूरी की पूरी साजिश है। जनता तो गुजारिश कर करके थक गई, जनता को मार रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जनता विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है। योगी तो हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ बात कर रहे हैं, लव जिहाद, आतंकवाद, लव जिहाद, ये आतंकवाद, ये कौन से क्या रोड चल रहा है? पेट पल्ला लोगों का, दाल रोटी मिलती है धर्म से या इससे? 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार करते थे लव जिहाद और आतंकवाद में खर्च करने के लिए। कौन खर्च करता था ये बताओ ना, काय का करता था? ये झांगुर बाबा जो गिरफ्तार, कौन झांगुर है, कौन लांगुर है, कौन? क्या गालियां देने लगूंगा मैं? योगी क्या तेल लेके? बताना पहले, रोजगार की बात करे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करे, शिक्षा केंद्रों की बात करे। आप घुसपैठे की बात? अरे घुसपैठ कौन है? घुसपैठ बिहार में घुसपैठ, इसके तो घर में घुस गए क्या? इन भूतनी वालों को यही लगी है, हिंदू मुसलमान, ये घुसपैठ आ गए, ये आ गए, रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गया, बांग्लादेशी आ गए। तो इससे पूछ अपने बाप से, उसको काय को रखा हुआ शेख हसीना को, उसे काय को शरण दे रखी है? तो अपने बाप से नहीं पूछेगा? देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान ये लगा। अबे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, देश की बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान के लिए तुमको चुना है, अपमान करने के लिए? रोजगार की कोई बात ना करे, शिक्षा की कोई बात ना करे, सुरक्षा की कोई बात ना करे, महंगाई की कोई बात ना करे, किसानों की कोई बात ना करे, मजदूरों की कोई बात ना करे। जब भी इन बातों पे बातें होने लगती हैं, अधिकारों की बातें होने लगती हैं, तभी तुरंत हिंदू मुसलमान, तभी कोई ना कोई हरकत है, तभी कोई मुल्ला, कोई मुल्ली, कोई कुछ है, इस प्रकार के बयानबाजी। कितने छोड़ रहे, किस पार्टी के हैं? लेकिन दल्ले किस पार्टी? अब कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, वो ये कह रही है कि आरएसएस बिना अनुमति के कार्यक्रम नहीं करेगी। अरे कांग्रेस भी भाई आरएसएस ही तो है, कांग्रेस भी तो आरएसएस की पैदाइश है।
ये सब एक दूसरे के हैं। अब एक बात बता, तू अपने कर्नाटक में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा को लेके बताता, दल्ले कांग्रेसियों ये बताते ना तुम अपनी। भले वो तुम्हें तो जानबूझ के वही चलवाना, हिंदू मुसलमान या आरएसएस फलाना, तुम तो जानबूझ के मुद्दे दे, क्योंकि तुम खुद कीड़े हो आरएसएस के। और तुम ही हो 84 में जो सिखों का कत्लेआम कराया आरएसएस के साथ मिलके, तुम ही वो आतंकी हो। तो ये आतंकवादी है भाजपा और कांग्रेस, समझे नहीं? ये इनको यही है। भाई जाति जनगणना कराई तुमने दल्लो, कर्नाटक में कराई तुमने, दुनिया भर के कहते थे, क्या कराया तुमने बताओ तुम? और जो कहते हो एससी ओबीसी को हम माइनॉरिटी को बराबर देंगे, बताओ अपने संगठन में, कांग्रेस में बताओ कितनों को हिस्सेदारी दी है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी कितनी दी है बताओ? तो कांग्रेस और भाजपा एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक पक्ष एक विपक्ष। ये लुटेरे हैं, ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, समझे? कांग्रेस बीजेपी वैसे ही है कि दिन भर लड़ती है, मियाँ बीबी की तरह, दिन भर लड़ेंगे, शाम को रात को पलंग पे एक साथ टक लेकिन टक ये है। मायावती ने कुछ दिन पहले बीजेपी की तारीफ की थी, अब वही कार्रवाई की मांग करने लगी। चाहे समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश की पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, तमाम इसके खिलाफ उतरी हुई है। लेकिन इतना बड़ा बवाल नहीं है जितना उसको लेकर दिखाया जा रहा है। किसको देखे, किसको लेके देखा नहीं कि किस तरह का समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी है, तमाम एक तरफ उतर गई। देखिए, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या बसपा, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है सरकार, सरकार से सवाल किए जाते हैं, विपक्ष से नहीं किए जाते। विपक्ष का काम है अपनी जगह अपनी आवाज उठा रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा विपक्ष तो देश की जनता आवाम हो गई है। आज विपक्ष भी कमजोर है। आरएसएस दलित समाज को हिंदू नहीं मानती? कौन आरएसएस कौन है हिंदू? हिंदू तो है ही नहीं कोई भारत में। हिंदू है कौन? हिंदू है ही नहीं। एसटी ओबीसी एससी कौन है? भारत के मूल निवासी है। हिंदू तो कोई है ही नहीं इस देश में। और अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो आतंकवादी है, देशद्रोही है। उसके खिलाफ सरकार देशद्रोही का मुकदमा लगाए। जो भारत के विघटन की, भारत को अलग राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और वो कौन है? वो जातिवादी गुंडे, विदेशी आ रहे, ये लौंडे नए नए जो बाबा बना के घूम रखे हैं। सुरक्षा सरकार ने दे रखी है इन कमीनों को, समझे? इनकी सुरक्षा हटाए। ये क्या दे रहे हैं देश को? पाखंडी क्या दे रहे कमा के? कौन से बिजनेसमैन है? सिर्फ ये अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करवाते हैं, उल्टा सीधा महिलाओं के खिलाफ बयान देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहते हैं इसका सीना फाड़ देना चाहिए, वो छठी फेल दल्ला अनुरुद्धाचार्य, समझे नहीं? कहाँ से है इन्हें सुरक्षा? सरकार क्यों दे रही है सुरक्षा? जब इनके साथ साक्षात भगवान बात करते हैं इनसे, तो भगवान इनकी सुरक्षा नहीं कर पाता? जो पाखंडियों को सरकार सुरक्षा दे रही है। तो इन पाखंडी ढोंगी आतंकियों को, और ये धर्म के जो एक ही जाति के गुंडे हैं, विदेशी मूल के कीड़े हैं, इनको सरकार प्रोत्साहन दे रही है, संरक्षण दे रही है। अगर वाकई ईश्वर भगवान है तो बुल्लू के पट्टों की इनकी सुरक्षा हटा के देखो। सुरक्षा तो हटाओ इनकी, छोड़ दो इन्हें मेरा सुरक्षा के। सरकार क्यों सुरक्षा दे रही है? इन भूतनीवादियों को एहसास हो जाएगा कि कितने चमत्कारी हैं। इनका चमत्कार पिछवाड़े में डल जाएगा, लाइट सी जल जाएगी, बत्ती सी जलेगी, टिप 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 टिप।